द्वादशांग जनवाणी माता की अहिंसा परमो धर्म की जय। थोड़ा सा मिलना जब तक पूछ सके से मिल लेते शो चालू करके कुछ सही बस पहुँचा सांस को ले रहे हैं उसके बाद पहुँचा। चलिए हाँ हाँ नहीं ठीक नहीं है, कल सुबह पता चलेगा 8 बजे। ठीक चलिए वो कल अपन देख रहे थे ना जो तिर्यंच गति में मिथ्या दृष्टि का एक जीव की अपेक्षा से उत्कृष्ट 3 पल्ले को कुछ कम जो गिन रहे थे ना, ये इसमें नीचे अपन ने देखा था तो दो माह कम लिखा हुआ था। वो 2 माह ऐसा लिखा हुआ धवला पुस्तक, धवला की संभवतः 5वीं पुस्तक में आया था। धवला की संभवतः 5वीं पुस्तक में वो प्रमाण दिया हुआ है कि कुक्कुट या मरकट आदि पर्यायों में रह करके जिसने भोग भूमि की आयु का बंध किया तो 3 पल्ले की आयु वो तो होगी, लेकिन वहां पर जन्म 48 जन्म के साथ 48 दिन में उनके सम्यक्त प्राप्ति की योग्यता आती है। कितने दिन में? हाँ वहां पर भोग भूमि में जन्म के साथ साथ 48 जो गर्भ का काल है वो तो है ही है, प्लस जन्म होने के बाद 48 दिन के बाद उसके अंदर सम्यक्त प्राप्ति जो हमारे 8 वर्ष अंतर्मुक्त बताया है, भोग भूमि में वो कितनी बताई गई है? अपने यहाँ सम्यक्त कब प्राप्त कर सकता है? 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त, ये शब्द अच्छे से रट डालो। मनुष्य पर्याय में 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद सम्यक्त प्राप्ति की योग्यता उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, कर्म भूमि या मनुष्य को, और भोग भूमि के मनुष्य के लिए कितने समय बता दिया गया? 48 दिन का अंतर बता दिया गया, मतलब जन्म होने के 48 दिन के उपरांत वह सम्यक्त प्राप्ति कर सकता है। देवों में और नारकियों में अंतर मुहूर्त के उपरांत वह सम्यक्त प्राप्ति कर सकता है। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना कि देव नारकी कर्म भूमि के मनुष्य तो उपशम सम्यक्त प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भोग भूमि का जीव उपशम सम्यक्त प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों भाई? ठीक है ना, प्रथमोपशम सम्यक्त भोग भूमि का जीव प्राप्त नहीं कर सकता। वह वेदक सम्यक्त तो प्राप्त कर सकता है, सम्यक विद्यार्थ तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह उपशम सम्यक्त प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है ना, इस प्रकार की व्यवस्था। तो ये जो 3 पल जो बताए बिल्कुल सही था, लेकिन बस उसके क्या अपन नीचे जो हिंदी में उन्होंने लिखा वो उन्होंने सीधे कुक्कुट मरकट पर्यायों में 2 माह तक रहा, फिर वहां से निकलकर मुहूर्त पृथक्त्व। अभी मुहूर्त पृथक्त्व क्या है? मुहूर्त पृथक्त्व मतलब 3 मुहूर्त से ज्यादा और 9 मुहूर्त से कम। अब इसमें कौन कौन से मुहूर्त हो गए? अब आप देख लो, सबसे पहले तो वो क्या कहते हैं, इधर से मरण के पहले अंतर मुहूर्त वो लेकर के चलना है, फिर वहां पे भी 2 मुहूर्त हो गए जन्म आदि के समय के लेकर के। ऐसे इन मुहूर्तों को प्लस करने पर जो देशोनानी कहा उसमें 2 माह से कुछ अधिक, 2 माह और मुहूर्त अधिक ये जो हुआ वो 3 पल्ले में कम करना, समझे? 2 महीने मुहूर्त पृथक्त्व अधिक, इसको किस में कम करना है? 3 पल्ले में कम करना। ये तिर्यंच में मिथ्यात्व का एक जीव की अपेक्षा से उत्कृष्ट अंतर आ जाएगा। ठीक है, वो मुझे तो समझ में नहीं आया था, लेकिन मूल बात इतना अपन को ध्यान रखना है कि 2 माह वो यहाँ पर किसी और तिर्यंच पर्याय में रह गया, ऐसा उन्होंने किया, और वहां जाकर के वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त कर भूमि की आयु का बंध। इस अपेक्षा से बने मनुष्य का 2 माह प्लस कैसे होता है? चलिए मनुष्य में देखें। मनुष्य कथाओ मनुष्याणाम मिथ्या कृष्टेर तिर्यकवत्। मनुष्य गति में मनुष्यों का मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा से तिर्यंच के समान ले लेना चाहिए। सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टियों नाना जीवापेक्षया सामान्यवत्
सासाधन सम्यक दृष्टि का और सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा से सामान्यवत अंतर लेना चाहिए। एक जीवं प्रति जगन्येन पल्योपम असंख्येय भागः अंतर मुहूर्तश्च। पुनः समझ ले, दो गुण स्थानों के एक साथ नाम दे रहे हैं। सासाधन वाले का अंतर पल्योपम का संख्यात्मक भाग बन जाएगा और क्या सम्यक मिथ्या सम्यक मिथ्या दृष्टि का अंतर हो तो सम्यक मिथ्या दृष्टि का तो गुण स्थान परिवर्तन की अपेक्षा से, ठीक है ना, अंतर मुहूर्त। और सासाधन सम्यक दृष्टि का पल्योपम का संख्यात्मक भाग कल बता दिया था, कैसे बनेगा सुवर्णवती जी। सासाधन सम्यक दृष्टि का एक जीव की अपेक्षा से जघन्य अंतर पल्योपम का संख्यात्मक भाग कैसे बनेगा, बार बार बताया जा रहा है। हे भगवान, इतनी कल रामायण करी हमने कि सासाधन सम्यक तो कौन प्राप्त करता है बताओ? उपशम सम्यक दृष्टि प्राप्त करता है। और उपशम सम्यक तो एक बार यदि हो गया तो फिर कितने समय बाद वापस होगा? पल्योपम कहाँ? कंफ्यूज मत हो, वो छह उपशम का काल बताया, छह उपशम का नहीं, वह मिथ्या दृष्टि का अंतर बताया माता जी। वो जो 266 सागर काल बताया है वो एक जीव की अपेक्षा से जघन्य अंतर बताया, मिथ्यात्व। उत्कृष्ट अंतर तो अर्धपुत्र परावर्तन काल बताया, ध्यान से पढ़े, ठीक है। यहाँ तो सासाधन गुण स्थान आते ही जघन्य अंतर जैसे ही पल्ले का संख्या प्रभाव कहे तो आपको स्वबुद्धि से अब समझ लेना चाहिए कि उपशम में जब तक उद्वेलना नहीं हो पाएगी तब तक दोबारा उपशम सम्यक को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इस अपेक्षा से पल्योपम का संख्या प्रभाव अंतर बताया है। सम्यक मिथ्या दृष्टि का अंतर उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि पूर्व कोटि पृथक्त्वैः अभ्यधिकानि। उत्कृष्ट से 3 पल्योपम प्लस पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक है। कैसे ले लिया भैया? मान लो किसी जीव ने वही वो भूमि की 3 पल्ले तो है ही, पर यहाँ मनुष्य तिरंश परिवार का पूर्व कोटि है, ठीक है ना, पूर्व कोटि पृथक्त्व। यहाँ पर पूर्व कोटि पृथक्त्व जो शुरू हुआ है उस पर्याय की शुरुआत में उसने क्या कर लिया? इस गुण स्थानों को सासाधन या सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त किया और छोड़ दिया। और उसके बाद पूर्व कोटि पृथक्त्व यानी 3 पूर्व कोटि से 9 पूर्व कोटि तक 3 पूर्व कोटि से 9 पूर्व कोटि तक की विभिन्न पर्यायों तक वो इसी प्रकार का परिभ्रमण करता रहा और वहां से भोग भूमि की आयु तक में चला गया 3 पल्ले की, इतने समय तक के। और उस भोग भूमि की आयु को पूर्ण करने के उपरांत पुनः कहीं पर जाकर के उसने सासाधन और सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त किया उस पर्याय के 3 पल्ले के अंत में। तब जाकर के ये अंतर बनेगा कितना? 3 पल्ले में पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक। क्योंकि जैसे ही वो भोग भूमि छोड़ेगा वैसे क्या हो जाएगा? तिर्यंश गति, ये मनुष्य गति हट जाएगी, क्योंकि देव बनना पक्का है। भले ही वो भोग भूमि से कौन सा देव बनेगा? व्यंतर, भवनवासी या ज्योतिषी, क्योंकि अपन किसकी चर्चा चल रही है यहाँ पे? मिथ्या दृष्टि। उसमें सम्यक मिथ्या दृष्टि का तो मरण होना नहीं है और सासाधन वाला वहां सम्यक को लेकर के जाने वाला है नहीं, वहां तो देवों को तो लेके चल जाएगा, लेकिन जाएगा तो कहाँ? तो भवनवासी, ज्योतिषी और व्यंतर। चलिए, असंयत सम्यक दृष्टे नाना जीवापेक्षया नास्ति अंतरम। नाना जीवों की अपेक्षा से असंयत सम्यक दृष्टि का कोई अंतर नहीं है। एक जीवापेक्षया जगन्येन अंतर मुहूर्तः, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से अंतर मुहूर्त है। समझ लीजिए, गुण स्थान के परिवर्तन से लेकर के चलना, ठीक है ना। अंतर मुहूर्त जब भी अंतर बता है तो मनुष्य का मनुष्य तो है ही, लेकिन गुण स्थान तो अंतर मुहूर्त में बदल सकता है। उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि पूर्व कोटि पृथक्त्वैः अभ्यधिकानि।
ये मैंने जो पिछले में आपको बताया वैसा ही ले लेना, ठीक ना। पूर्व कोटि पृथक्त्व जो है यहाँ के इसकी पूर्व कोटि पृथक्त्व की शुरुआत में उस गुण स्थान को प्राप्त हुआ था, उस भाव को प्राप्त हुआ था। फिर पूर्व कोटि पृथक्त्व तक और 3 पल्ले की आयु तक के वह अन्य किसी गुण स्थान में रहा। तो क्या गुण स्थान हो सकता है? मिथ्यात्व रह सकता है, वो तो क्या रह सकता है, क्योंकि या तो क्षयोपम सम्मिलित रह सकता है या तो मिथ्यात्व रह सकता है। तो इसके अलावा तो दूसरा क्षयोपम रहेगा तो चौथा गुण स्थान बन जाएगा, तो अंतर ही नहीं बनने वाला। और उस 3 पल्ले की आयु के अंत में उसने किसको प्राप्त किया? सम्यक्त्व को प्राप्त करके चतुर्गुण स्थान को प्राप्त किया। तो ये उत्कृष्ट अंतर बन जाएगा एक जीव की अपेक्षा से, पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक 3 पद, ठीक है ना। संयता संयत प्रमत्त अप्रमत्ता नाम नाना जीवापेक्षया नास्ति अंतरम। संयता संयतों का, प्रमत्त अप्रमत्त का, है ना। संयता संयत मतलब पंचम गुण स्थान का, प्रमत्त मतलब षष्ठम गुण स्थान का और अप्रमत्त मतलब सप्तम गुण स्थान का। इनका नाना जीवों की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जीव तो हमेशा मिलेंगे आपको। एक जीवम प्रति जगन्नेन अंतर्मुहूर्तः, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से अंतर मुहूर्त है, वही गुण स्थान के परिवर्तन की अपेक्षा से। उत्कर्षे पूर्व कोटि पृथक्त्वानि, उत्कृष्ट से पूर्व कोटि पृथक्त्व। वही आत्मा की 6वां 7वां गुण स्थानों में आप एक मरण हो जाए तो गति परिवर्तन हो जाए, पर मरण होते साथ गुण स्थान भी बदल जाता है। मरण के गुण स्थान पहला, दूसरा, चौथा। 5वें में मरण है नहीं, 6वें 7वें का मरण है नहीं। मरण हुआ और गुण स्थान कौन सा हो जाता है? चौथा। सम्यक दृष्टि का मरण होगा। मान लीजिए मुनिराज की समाधि हुई तो समाधि के पॉइंट तक तो कौन सा गुण स्थान है? 6वां 7वां गुण स्थान। और जैसे ही मरण हो करके अगली पर्याय की आयु प्रारंभ हुई अंतर से जस्ट अनंतर, उसी समय से गुण स्थान कौन सा हो जाएगा? चौथा। जी, कितने भी तपस्वी मुनिराज क्यों ना, देव बनना है, देवायु प्रारंभ, और देवायु का गुण स्थान कौन सा? इसलिए मरण के गुण स्थान पहले गिन लिए ना, महारत के गुण स्थान गिने थे ना पहला, दूसरा, चौथा और 13वां। तो 13वां समुद्घात की अपेक्षा से और पहला, दूसरा, चौथा मरण की अपेक्षा से। जी, तो उसका गुण स्थान तिरंचायु का संबंध लगा। 5वां कैसे रहेगा माता जी? अगर वो कर्म भूमि में है तो पहली बात पंचम गुण स्थान के साथ तो मरण करेगा नहीं। जिसने अगले भव की तिरंचायु का बंध किया हुआ है, यही बोल रहा ना। तो वो 2 प्रकार के जीव हो सकते हैं। एक तो जिसने पहले तिरंचायु का बंध कर लिया, बाद में छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो वो भोग भूमि जाएगा। ध्यान से सुनना क्या कहा। एक तो जिसने पहले तिरंचायु का बंध कर लिया, यहाँ पे कोई मनुष्य है, मनुष्य करेगा तो छायिक सम्यक दर्शन, और बाद में छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो वो जीव कहाँ जाएगा? भोग भूमि जाएगा। पक्की बात है। तो जैसे मरण का समय होगा तो उसका गुण स्थान कौन सा हो जाएगा? मरण के समय तक तो पंचम गुण स्थान रह सकता, संहिता संयत, लेकिन मरण की पॉइंट जो मरण का है, जिसमें यहाँ की आयु समाप्त हुई और वहाँ की आयु चालू हुई है, ऐसे गुण स्थान कौन सा हो जाएगा उसका? चौथा। क्योंकि विग्रह गति के कितने गुण स्थान है? आप लोगों ने 24 ठाड़ा पढ़ा है ना। विग्रह गति के कितने गुण स्थान है चैतपति जी? 4 कौन कौन से है? चौथा, पहला, दूसरा, चौथा, 13वां। उसमें पहला, दूसरा, चौथा तो मरण की अपेक्षा से और 13वां गुण स्थान जो है वो समुद्घात की अपेक्षा से। उसने तिरंचायु का बंध किया है ना। एक ही जगह तो छायिक सम्यक के साथ तिरंचायु बन रही है, कहाँ? भोग भूमि, है ना। जरा से कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसे विषय है कि जरा से में आप चुके नहीं और ये पूरा विषय घूम जाएगा। यहाँ से तो लेके जाए। एक सम्यक्त्व एक ऐसी चीज है जो छूटती नहीं है। बाकी अन्य सम्यक्त्व में यहाँ सम्यक्त्व छोड़ेगा, बच्चे वहां जाएगा, वहां जाकर के सम्यक्त्व को पुनः प्राप्त कर लेगा अपनी योग्यता के अनुसार। योग्यता क्या? भोग भूमि में 48 दिन की योग्यता बताई है कि 48 दिन के उपरांत ही, एक तो गर्भ का काल प्लस जन्म के बाद के 48 दिन,
कितना अच्छा है, लेकिन अच्छा मत मानना। वो कुएं में इतनी सुविधा है तो उसको अच्छा मत मानना, ठीक है? ठीक है, पहुंच गए हैं वो बात अलग है, लेकिन अपन तो और उत्तम प्राप्त कर सकते हैं ना, और श्रेष्ठ प्राप्त कर सकते हैं, सर्वोत्तम प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य गुरुदेव कहते थे सम्यक्त्व के साथ नरक स्वीकार है, किंतु मिथ्यात्व के साथ स्वर्ग भी मुझे स्वीकार। ये धारणा अपने को सम्यक्त्व मुख्य है, क्योंकि आज सम्यक्त्व चलो पंचम काल है, आज अपन तीव्र चारित्र का पालन नहीं कर पा रहे, घोर चारित्र का पालन नहीं कर पा रहे, वनों में रह के तपस्या नहीं कर पा रहे, पर जितना कर पा रहे हैं उसके साथ अपने सम्यक्त्व को सुरक्षित रख लें। क्या कर लें? बिल्कुल निर्विवाद भावना के साथ, तत्व भावना के साथ। और जैसा आचार्य श्री हमेशा कहते थे, प्रभावना हो चाहे ना हो, अपन अपनी अप्रभावना से बचने का पुरुषार्थ अपन करते चले। यही इस पंचम काल में सबसे बड़ा सौभाग्य और सत्पुरुषार्थ कहलाएगा, ठीक है ना? क्यों अपन लोग एक स्वाध्याय अध्याय के विषय में लगने के लिए क्यों बार बार कहा जाता है? उसका उद्देश्य मात्र इतना है, अपने समय का भरपूर सदुपयोग होना चाहिए। जद्वा तद्वा लगने से बेहतर कि कहीं ना कहीं लगा जाए। चलिए आगे क्या है? चतुर्नाम नहीं, उत्कर्षेण रह गया। उत्कर्षेण पूर्व कोटि पृथक्त्वानि, उत्कृष्ट से पूर्व कोटि पृथक्त्व। चतुर्नाम उपशब्दा नाम नाना जीवापेक्षा सामान्यवत्, चारों उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा से सामान्य ही है। एक जीवं प्रति जघन्येन अंतर्मुहूर्तः, एक जीव की अपेक्षा से जघन्य से अंतर्मुहूर्त है। उत्कर्षेण पूर्व कोटि पृथक्त्वानि, उत्कृष्ट से पूर्व कोटि पृथक्त्व है, ठीक है ना? ये लगाते जाएं अपना सरल सरल। शेषाणाम सामान्यवत्, जी भैया छक्कों का तो अंतर नहीं होगा ना भैया? हाँ, तो एक जीव के जन्म से अंतर्मुहूर्त हो गया ना, गुण स्थान परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? है पूर्व कोटि पृथक उत्कृष्ट से इसलिए बताया जा रहा है भैया कि एक बार उपशम श्रेणी चढ़ गया, ठीक है ना, उसके बाद वापस उपशम श्रेणी जब चढ़ेगा, उपशम श्रेणी कही है ना, तो वो पूर्व कोटि पृथक्त्व काल गुजारने के बाद चढ़ेगा दोबारा वही चीज। शेषाणाम सामान्यवत्, शेष क्या है? सामान्यवत ही है। देवगतौ देवानाम, मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि और नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। देवगति में देवों का मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान तक नहीं लेना, इन्हीं दो गुण स्थानों का लेना, क्योंकि द्विवचन का प्रयोग है। नाना जीवों की अपेक्षा से तो कोई अंतर नहीं है। एक जीवं प्रति जघन्येन अंतर्मुहूर्तः, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से अंतर्मुहूर्त है, वो भी गुण स्थान के परिवर्तन की अपेक्षा से। उत्कर्षेण एक त्रिंशत् सागरोपमाणि देशोनानि, क्यों एक त्रिंशत् लिख दिया भैया? 31 सागर में कुछ कम, क्योंकि नवग्रह वेग में मिथ्यात्व की अंतिम अवस्था आ जाती है। कहाँ पर? नवग्रह वेग का। फिर असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट से 31 सागर क्यों बनाया? बोलिए। असंयत सम्यक दृष्टि का 31 सागर उत्कृष्ट कैसे बनाया? क्योंकि वही ऐसी जगह है जहां पर वो चतुर्थ गुण स्थान के साथ गया अधिकतम, वहीं अकेले मिथ्यात्व प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर के स्वर्गों में फिर मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं हो सकता। तो वहीं पर असंयत सम्यक दृष्टि का अंतर बना दिया कि शुरुआत में जाकर के सम्यक्त्व के साथ गया, सम्यक्त्व छूट गया, सारी उम्र तक मिथ्यात्व के साथ रहा, अंत में पुनः सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया और मरण सम्यक्त्व के साथ किया। तो 31 सागर कुछ कम, सम्यक्त्व प्राप्ति और सम्यक्त्व छूटना और सम्यक प्राप्ति के बीच का अंतर 31 सागर प्रमाण हो गए। साधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीवापेक्षा सामान्यवत्, साधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा से सामान्य से अंतर निकाल लेना, जो पूर्व में कह के आए हैं। एक जीवं प्रति जघन्येन
पल्योपम असंख्येय भागः अंतर्मुहूर्तश्च। दोनों गुण स्थानों का एक साथ लिखते हैं तो उसमें दो जो कहे गए उनमें से पहला वाला पहले गुण स्थान का लेना, जैसे सासादन का पल्योपम का संख्यात्वा भाग हो जाएगा और सम्यक मिथ्यात्व का अंतर्मुहूर्त हो जाएगा। तो सुगम है जो आपको बार बार बता रहा हूं। उत्कर्षेण एक त्रिशत सागरोपमाणी देशोनानी, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, वही नव ग्रहवेयक का अंतिम ग्रहवेयक ले लेकर के चलना है ना, क्योंकि 31 सागर वहीं पर बन सकता और कहीं पर, उसके ऊपर कोई जीव मिथ्या दृष्टि होने वाले ही नहीं, ना जन्म लेने वाले हैं और ना जन्म लेने के बाद होने वाले। तो जब तक वहां पर रहेंगे, आयु पर्यंत सम्यक्त्व लेकर के आए हैं, आयु पर्यंत सम्यक्त्व के साथ रहेंगे, मरण भी उनका सम्यक्त्व के साथ ही होगा। इंद्रियानुवादेन एकेन्द्रियाणाम नाना जीवापेक्षया नास्त्यंतरम। इंद्रियानुवाद से एक इंद्रियों में नाना जीवों की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक इंद्रिय सर्वत्र व्याप्त है और उनका ये मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से प्रभु है। क्या लिखा नहीं है वहां पे? एक इंद्रिय की मिथ्या दृष्टि का प्रकरण सबसे पहले आएगा और वे मिथ्या दृष्टि ही होंगे। क्या एक इंद्रिय क्या होंगे? मिथ्या दृष्टि होंगे, ठीक है ना। एक जीवापेक्षया जघन्येन क्षुद्र भव ग्रहणम, एक जीव की अपेक्षा से क्षुद्र भव ग्रहण का अंतर है। उत्कर्षेण द्वे सागरोपम सहस्त्रे पूर्व कोटि पृथक्त्वैः अभ्युदिके, ठीक है ना। यहाँ पर इनके कहने का मतलब ये है कि ये अभी यहाँ पे सिर्फ इन्होंने एक इंद्रियों की अपेक्षा से बताया कि एक इंद्रिय पर्याय में कोई अंतर नहीं है नाना जीवों की अपेक्षा से। एक जीव की अपेक्षा से किसी ने एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त किया क्षुद्र का ग्रहण के लिए और फिर वापस एक इंद्रिय पर्याय से विकलेंद्रिय अधिक पर्याय में चला गया। समझ रहे? अभी गुणस्थान की बात नहीं करी, चला गया। तो इसलिए उस एक इंद्रिय पर्याय का अंतर कितना पड़ गया? क्षुद्र भव ग्रहण का। उत्कृष्ट कितना पड़ गया? किसी ने एक इंद्रिय पर्याय से विकलेंद्रिय अधिक पर्यायों में गया और 2000 सागर, कितने? 10 पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक, 3 से 9 पूर्व कोटि लोग, इतने काल तक के वो अन्य पर्यायों में रहा। अन्य पर्याय का मतलब विकलेंद्रिय अधिक पर्यायों में रहा और फिर पुनः किसमें आया? एक इंद्रिय। तो एक इंद्रिय पर्याय का अंतर उत्कृष्ट एक जीव की अपेक्षा से कितना पड़ गया? इतना पड़ गया। कितना पड़ गया? 2000 सागर पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक। बैटरी बात दिमाग में? ठीक है। विकलेंद्रियाणाम नाना जीवापेक्षया नास्ति अंतरम, कोई अंतर नहीं। विकलेंद्रिय बड़े बड़े ठसाठस। एक जीवम प्रति जघन्येन क्षुद्र भव ग्रहणम, एक जीव की अपेक्षा से क्षुद्र भव ग्रहण है किसका? विकलेंद्रियों का, ठीक है ना। क्षुद्र भव ग्रहण करके और वापस पुनः विकलेंद्रिय को प्राप्त हो गया, तो विकलेंद्रिय का अंतर क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण पड़ गया। उत्कर्षेण अनंतः कालः असंख्येयाः पुद्गल परिवर्ताः, ठीक है ना। वो कहाँ पहुंच गया? विकलेंद्रियों से सीधे एक इंद्रिय में पहुंच गया भैया, और पहुंचने के बाद असंख्यात अनंत काल, असंख्यात अनंत काल तक रहा। वो अनंत काल कितना बता रहे हैं आचार्य महाराज? असंख्यात उद्गल परावर्तन प्रमाण वो अनंत काल है। और इतने काल वो विकलेंद्रिय अधिक पर्याय में क्या कहते हैं? विकलेंद्रिय का अंतर निकाल। इतने काल तक वो एक इंद्रिय पर्याय में रहा और इतने काल बाद वापस विकलेंद्रिय पर्याय को प्राप्त हुआ। ज्यादा नहीं, लेकिन ये विकलेंद्रिय का अंतर हुआ है ना, ठीक है। एवं इंद्रियम प्रति अंतरम उक्तम, इस प्रकार से इंद्रियों की अपेक्षा से अभी अंतर बताया है। आप क्या बताएंगे? गुणम प्रति उभयतः अपि नास्ति अंतरम, गुण स्थानों की अपेक्षा से देखा जाए तो दोनों में इसमें भी कोई अंतर नहीं है। कैसे अंतर नहीं है? फिर एक इंद्रिय में हमेशा मिथ्यात्व गुण स्थान बना हुआ है, इसलिए कोई अंतर नहीं। विकलेंद्रियों में हमेशा मिथ्यात्व है, इसलिए मिथ्यात्व गुण स्थान का उनका कोई अंतर नहीं। पंचेंद्रियेषु
मिथ्या दृष्टि सामान्यवत, पंचेंद्रियों में मिथ्या दृष्टियों का सामान्यवत है। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीवापेक्षया सामान्यवत, दूसरे तीसरे गुण स्थान संबंधी मिथ्या पंचेंद्रियों का नाना जीवों की अपेक्षा से सामान्यवत है। एक जीवं प्रति जगन्नेन पल्योपम असंख्येय भागः अंतर्मुहूर्तश्च, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से पल्योपम का असंख्यात्वा भाग और अंतर मुहूर्त है, यानी दूसरे का पल्योपम का असंख्यात्वा भाग और तीसरे का अंतर मुहूर्त। उत्कर्षेण सागरोपम सहस्त्रम, सागरोपम लिखने से एक ही सागर हुआ है ना, ये पूर्व कोटि पृथक्त्व अपृथक्त्वई अभ्युदिकम, यानी पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक 1000 सागर प्रमाण इसका उत्कृष्ट अंतर बनेगा एक जीव की अपेक्षा से। ठीक है, पंचेंद्रिय में इन दो गुण स्थानों का, ठीक है। असंयत सम्यक दृष्टि आदि अप्रमत्तांतानां नाना जीवापेक्षया नास्त्यंतरम, चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के सप्तम गुण स्थान तक नाना जीवों की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। एक जीवं प्रति जगन्नेन अंतर मुहूर्तः, ये भी गुण स्थान के परिवर्तन की अपेक्षा से अंतर मुहूर्त है। उत्कर्षेण सागरोपम सहस्त्रम पूर्व कोटि पृथक्त्वई अभ्युदिकम, ये उसी जैसा है ना, दूसरे तीसरे का जो पूर्व कोटि पृथक से अधिक 1000 सागर प्रमाण था उसके जैसा ही इसका बना देना, ठीक है ना। लेकिन इतना है कि सासाधन वाले में क्या करना है उनको, पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 1000 सागरोपम में आवली का संख्यात्वा भाग और 9 अंतर मुहूर्त कम करना है। कितना करना है? 9 अंतर मुहूर्त, क्योंकि उसमें उपशम का काल भी जोड़ना पड़ेगा इस अपेक्षा से। और जब अपन मिश्र गुण स्थान का देखेंगे तो उसमें 12 अंतर मुहूर्त कम होंगे। असंयत सम्यक दृष्टि का अपन देखेंगे 10 अंतर मुहूर्त कम होंगे। संयता संयत का अपन देखेंगे तो उस समय 3 पक्ष 3 दिन और 12 मुहूर्त कम होंगे। इसमें तिर्यंच संबंधी भी हो सकता है क्योंकि है ना, तो उसमें तिर्यंचों में और मनुष्यों में क्या अंतर पड़ जाता है। मनुष्यों में सम्यक्त प्राप्ति की योग्यता 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में आती है, जबकि तिर्यंचों में उनकी पर्याय की अपेक्षा से अलग अलग भिन्न भिन्न वहां पर बताई गई है। इस अपेक्षा से अंतर विशेष पड़ जाता है। ठीक है, धवला पुस्तक में इसके मुहूर्तों की संख्या, धवला की संख्या तो 5वीं पुस्तक आएगी ना, अंतर का प्रकरण जिसमें आएगा 5वीं पुस्तक में वो अंतर का प्रकरण आ जाएगा। ठीक है ना, सत हो गया पहली पुस्तक में, संख्या हो गई दूसरी पुस्तक में, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन और काल ये तीसरी पुस्तक में आ जाता है, चतुर्थ में भी और वही हो जाता है अंतर, चौथुर्थ पंचम में ऐसे अंतर का प्रकरण आएगा, चौथी या 5वीं पुस्तक में प्रकरण आ जाएगा। हाँ, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावात्मक, तो बहुत आचार्य ने वीर से देखो, पुष्पदत्त जी ने तो बुद्धबली जी ने सूत्र लिख दिए सामने, उन सूत्रों के रहस्य को जो खोलने का काम वीरसेन महाराज ने किया है। नाम ही नहीं बोलता कोई, वीरसेन, बिल्कुल हाँ, उनका नाम कोई नहीं पूछ रहा। अच्छा काम करने वालों का नाम कहीं कोई नहीं पूछता, यदि मुख से कुछ गलत हो जाए तो पूरी दुनिया जान जाती है। क्या आप सारा जीवन अच्छाइयाँ करते रहो, कोई आपको पूछने ताछने वाला नहीं है। पीपल्स आर वेटिंग जस्ट फॉर योर वन सिंगल मिस्टेक। दुनिया एक गलती का इंतजार करती बैठी है कि आप एक गलती करो और आपको तुरंत उतार के नीचे बैठा दिया जाए। बहुत आसान हो गया है आज के समय में कहना, इनको हटा दो, इनको उतार दो, इनको पहना दो, इनको ऐसा कर दो, इनको वैसा कर दो। और वो लोगों के लिए कहना बहुत आसान है जो घर पर बैठे हुए, जो खुद साधु नहीं है, जिनकी खुद की साधुचर्या नहीं है, जिनका खुद का साधु जीवन नहीं है, जो 5 इंद्रियों के विषयों में लिप्त है, उनके लिए बहुत आसान है संतों के लिए कह देना कि इनकी गलती है, ये शीतलाचारी हैं, ये ऐसे हैं, चंचल चित्तक हैं, ये ऐसे चरित्र वाले हैं, इनका तो कैरेक्टर ऐसा है, अरे इनको तो कपड़े पहना देना चाहिए, अरे ये काहे के साधु, साधु का तो काम ही क्या बचा हुआ है, साधु तो तोड़ने में लगे हुए हैं, साधु तो ये करने में लगे हुए हैं। अब संसार तो ऐसे ही है,
एक आम सड़ा निकल जाता है तो आदमी पूरी टोकरी खिसका के अलग कर रहा है। अभी तो पहले तो हमने ऐसा सुना था बड़ों के मुख से, यदि एक आध आम सड़ा है तो उस आम को पृथक निकालते नहीं थे माता जी, उसमें से भी देखते थे सड़े सड़े हिस्से को अलग किया जाता था। क्या सड़े सड़े हिस्से को अलग किया जाता था? तो रईसों के शौक होते हैं, सड़ा है तो पूरी टोकरी फेंक दो उठा दो, है तो मितव्ययी समझदार विवेकवान व्यक्ति हुआ करता है, जिसको अपन श्रावक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, वो श्रावक इतना विवेक लगाता था कि उस आम में से भी क्या करता था, जो खराब हिस्सा है उसको निकाल के अलग करके बाकी आम का प्रयोग कर लिया करता था। इसको श्रावक कहते हैं। अब श्रावक नहीं बचे, साधु के लिए कह देते हैं कि साधुओं के तो काम ही क्या बचे, अब तोड़ो 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 तोड़ो। अरे जिसने बोला, जिसने किया उसको बोलो ना, सबको एक कैटेगरी में क्यों खड़ा करते हो? दुनिया सबको एक ही कैटेगरी में खड़ा करती है। कोई एक कुछ करेगा, कोई एक कुछ कहेगा, उसी समय सारे लोग पूरे उसी दायरे में गिर जाएंगे। और श्रावक को अधिकार है, ऐसा नहीं वो साधुओं के प्रति श्रद्धा रखता है, तो जो श्रद्धा रखता है उसका बहुत अधिकार भी, लेकिन इतना भी अधिकार नहीं है भैया कि आप तो इतने दिनों तक अपने जीवन को सन्मार्ग पर चलाने वाले व्यक्ति, संयम के साथ चलने वाले व्यक्ति को तुम क्या बात कर रहे हो? घर लौट जाओ, घर पहुंच जाओ, अब तो घर चले जाना चाहिए, अब तो इन सबको कपड़े पहन लेना चाहिए। ऐसे ऐसे नहीं, एक जहां जिस जगह रोग है डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, सिर दर्द कर रहा है तो भी इंजेक्शन एक ही जगह रखता है, मगर असर कहाँ पर होता है? बस तो वही इंजेक्शन जैसा काम करो कि दर्द जहां पर है वहीं असर हो। कि यहाँ तो ऐसा लग रहा है बेचारे सिर में दर्द होगा, नहीं सिर में दर्द होगा तो बेचारे हाथ को भी भोगना पड़ रहा है, पैर को भी भोगना पड़ रहा है, पेट को भी भोगना पड़ रहा है, पीठ को भी भोगना पड़ रहा है। भाई बड़ा कठिन दौर है, कठिन दौर है जी। हाँ, ऐसे में तो दीक्षाओं के भाव होते जाएंगे। चलिए हो गया। चतुर्णाम उपशमकानाम नाना जीवापेक्षया सामान्यवत। चारों उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा से सामान्यवत है। एक जीव प्रति जगते अंतर्मूलतः पुनश्च पुनश्च, एक ही बात, क्यों? गुण स्थान के परिवर्तन से। उत्कर्षेण सागरोपम सहस्त्रम पूर्व कोटि पृथक्ते व्यपृतिकम, ये भी सेम हो गया। उत्कृष्ट से 1000 सागर पूर्व कोटि पृथक से अधिक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सबके अंतर्मुहूर्त जो पृथक्त्व में अधिक लेकर के आना है, वो नीचे आप एक बार सर्वास्थिति में देखेंगे तो जैसे यहाँ पर लिख दिया है, प्रमत्त अप्रमत्त संयतों का उत्कृष्ट अंतर लाते समय 8 वर्ष 10 अंतर्मुहूर्त कम कर देना चाहिए, ठीक है ना। और अपूर्व करणादि उपशमकों का अंतर लाते समय 30, 28, 26 और 24 अंतर्मुहूर्त अधिक 8 वर्ष कम कर देना चाहिए। ये धरला पुस्तक के सहयोग से लिया गया है। अपन अभी इतने विद्वान नहीं है कि हम एक एक मुहूर्त का हिसाब किताब आपको बता सके, लेकिन सामान्य से इतने मुहूर्त इसमें बताए गए हैं। ऐसा आचार्य भगवंत श्री वीरसेन महाराज की कृपा से हम लोगों को ज्ञात हो जाता है। आपको ज्ञात हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, लेकिन अच्छा विषय है। कितने मुहूर्त किसके लिए अधिक लिए हुए कि जानना, विशेष रूप से इंद्रियानुवाद से इसलिए जो कि पंचेंद्रिय का प्रकरण आने के कारण इसमें विशेष व्याख्या हो जाती है। बस शेषाणाम सामान्योक्तम, शेष जो है वो सामान्य से कहा गया, ले लेना। हाँ भाई बताइए, छक्कों का अंतर ही नहीं बता रहे मुशर्रफ जी, कहाँ वापस नहीं आएगा? मतलब एक बार समोशरण कहीं से चला गया तो दोबारा बार समोशरण नहीं आएगा। हाँ, मतलब अपने गुणस्थान नीचे के वापस नहीं आएंगे, क्योंकि अपन ने अंतर की परिभाषा क्या बनाई है? गुणस्य गुणांतर संक्रमण तत्पुनः प्राप्ति प्राम मध्यम अंतरम, कि एक बार गुण का गुणांतर में संक्रमणों के पुनः तत्गुण प्राप्ति, उस गुण की प्राप्ति होना ही अंतर कहलाता है। और जो कि छपक वाला नहीं तो भैया याद रखना, राजगृही में भगवान महावीर का समूचरण 5-5 बार पलट करके आया था, और भगवान महावीर के लिए विज्ञानियों ने कह दिया उनकी मौसी थी राजगृही में।
क्या राजगृही में मौसी थी, इसलिए भगवान महावीर का समुच्चरण पलट पलट करके फिर से आ गया था। भैया ऐसा मौसी वोसी नहीं थी, उस क्षेत्र के जीवों का पुण्य था। भविभागन वच जोगे वशाए, ऐसा शब्द सुनने को मिलता है, ऐसा सूत्र सुनने भाग्य बड़ों के मुख से सुनने को मिलता है कि भविक जनों के भाग्य से प्रभु की वाणी भविभागन वच, हाँ, कि प्रभु का ये योग की जो प्रक्रिया चल रही है अब मोह निमित्तक नहीं, सामने वाले के भाग्य निमित्तक है। तो इसका अर्थ क्या प्रभु दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए क्या? नहीं, सामने वाले का पुण्य जो है चुंबक और लोहे जैसा एक दूसरे के बीच में परस्परो उपग्रहो जीवानाम सूत्र के माध्यम से संपर्क करता हुआ कार्य रूप में परिणत होता रहता है। इस प्रकार से अपना इंद्रिय मार्गणा का प्रकरण आज समाप्त हुआ। चलिए नमोस्तुते स्वाध्याय निष्ठापन शुद्ध भक्ति कार्य सर्वम